तो यार अभी टाइम हो चुका है 6:30 एंड मैं 5 बजे से बैठा हुआ था, इवेंट का वेट कर रहा था कि कब जाके थामा का ट्रेलर देखने को मिलेगा। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब मैं डिसअपॉइंटेड हूँ कि क्यों मैंने अपना इतना टाइम वेस्ट किया इस ट्रेलर को देखने के लिए। बिकॉज सही में मैं कुछ भी फील नहीं कर रहा इस ट्रेलर को देखने के बाद, बस डिसअपॉइंटमेंट फेस कर रहा हूँ। इस ट्रेलर के अंदर कुछ भी नहीं था। दिस ट्रेलर इज मिड एंड दिस ट्रेलर इज अ मेस। इस ट्रेलर ने बस एक ही चीज करी कि हमारी जितनी भी एक्सपेक्टेशन थी थामा फिल्म्स के साथ, उसको सब खत्म करके रख दिया। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, ये फिल्म पैसा कमाएगी, डेफिनेटली कमाएगी, बट हम जो हॉरर फैंस कितने टाइम से वेट कर रहे थे कि कुछ अलग आएगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा, वो कुछ भी नहीं होगा। आई एम सॉरी टू टेल यू, बट ये ट्रेलर आपको डिसअपॉइंट करेगा। अगर आप एक हॉरर के फैन, अगर आप कोई कॉमेडी फिल्म या इस हॉरर कॉमेडी के फैन है, तो आपको ये ट्रेलर शायद पसंद आ सकता है, या ये भी पसंद नहीं आ सकता। बिकॉज इस ट्रेलर को जब मैंने देखा, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। ना कॉमेडी फील हुई, ना हॉरर फील हुआ, ना रोमांस फील हुआ। इन तीनों में से कोई भी चीज नहीं थी, सब कुछ डेड था। ट्रेलर एक मेस की तरह है जो कभी इस डायरेक्शन में जाता है, कभी उस डायरेक्शन में जाता है, कभी इस डायरेक्शन में जाता है। एक थीम को, एक टोन को पकड़ के भी नहीं रख सकता है। पहले शॉट के अंदर हमको लगता है कि वर्ल्ड बिल्डिंग होने वाली है, कि हमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि वो बेताल का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। उसके बाद अचानक से टोन शिफ्ट होती है एंड आयुष्मान खुराना का कैरेक्टर आ जाता है, वो कॉमेडिक टोन में आ जाता है। एंड हमको बस ये पता चलता है कि किसी तरीके से आयुष्मान खुराना भी एक वैम्पायर बन चुके हैं। अब उसके बाद रोमांस का एंगल आ जाता है, किस तरीके से आता है एंड उसका क्या सिग्निफिकेंस है ये नहीं पता। उसके बाद अचानक से फिर कॉमेडी का एंगल आ जाता है, फिर हॉरर का एंगल आ जाता है, फिर रोमांस का एंगल आ जाता है, फिर कॉमेडी का एंगल आ जाता है। तो ये ट्रेलर बस टोन शिफ्ट कर रहा है, कभी हॉरर की तरफ चला जाता है, कभी रोमांस की तरफ चल जाता है, कभी कॉमेडी की तरफ चल जाता है। एंड द सैड पार्ट इज कि एक टोन को भी अच्छे से पोर्ट्रे नहीं कर पाता। मतलब अगर तुम हॉरर के अंदर जा रहे हो तो हॉरर तो अच्छे से करो, अगर तुम कॉमेडी के अंदर जा रहे हो तो एटलीस्ट तुम्हारे जोक्स जो है, पंच लाइन्स जो है, वो कुछ तो अच्छे हो। या अगर तुम रोमांस के अंदर आ रहे हो तो कुछ ऑडियंस फील तो करे। कुछ भी नहीं हो रहा, ना वर्ल्ड बिल्डिंग हुई, ना कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हुआ, कुछ भी नहीं। मैंने क्यों देखा ये ट्रेलर, मुझे ऐसा लग रहा है बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग ट्रेलर है जो मैंने इस साल देखा है। मुझे लग रहा था कि वॉर 2 होगा वो सबसे डिसअपॉइंटिंग ट्रेलर, बट नहीं, वॉर 2 से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मुझे थामा के साथ थी। एंड थामा का ये ट्रेलर देखने के बाद मैं तो बस डिसअपॉइंटेड हूँ। इतना बड़ा मेस बना दिया गया इस ट्रेलर का। इसके अंदर वही क्लासिक केस है कि वीएफएक्स के जितने भी शॉट्स हैं उनको बहुत ही छोटे छोटे सेकंड्स के लिए दिखाया गया, ताकि आपको पता भी ना चले कि इसके अंदर वीएफएक्स जो अच्छा है खराब है। बट जितना भी दिखाया गया है 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, उससे एक चीज तो क्लियर है कि इस फिल्म का वीएफएक्स इज जस्ट प्रेटी बैड। एंड मेरे बात करते हुए आप फील कर सकते हैं कि मैं कितना ज्यादा गुस्से के अंदर हूँ। एंड वो इसलिए बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशंस इस फिल्म के साथ यहाँ पर थी। आप मेरी कोई पुरानी वीडियो देख लेना जिसके अंदर मैं थामा फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उसके अंदर क्या क्या सोच रहा था कि रैमसे ब्रदर्स का इन्फ्लुएंस होगा, दिल्ली के अंदर शूट कर रहे हैं, पुरानी दिल्ली के अंदर विंटर के टाइम में, तो एक ग्रिटी सा माहौल होगा, ग्रिटी सा एनवायरनमेंट होगा, एम्बियंस बढ़िया होगा इस फिल्म का। कुछ भी नहीं है इस ट्रेलर के अंदर। वही जो एक टेम्पलेट हर एक हॉरर फिल्म के लिए यूज किया गया है, वही सेम टेम्पलेट इस फिल्म के लिए भी यूज करा गया। एंड मैं अब कहना चाहूंगा कि हमें कॉल आउट करना चाहिए। अगर हम वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स को कॉल आउट कर रहे हैं कि वो सेम टेम्पलेट को यूज कर रहे हैं, तो मैडो का जो हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स है वो भी एक सिमिलर टेम्पलेट को फॉलो कर रहा है। एंड बहुत ही ज्यादा बेकार टेम्पलेट हो चुका है वो। मतलब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि थामा जैसी फिल्म है आपके पास, आयुष्मान खुराना जैसे एक्टर है, रश्मिका मंदाना जैसी एक्ट्रेस है, परेश रावल है, तो आप एक रूटेड फिल्म बना सकते थे। एंड थामा फिल्म को स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट भी इसी तरीके से किया गया था कि जो बाकी जितनी भी हॉरर कॉमेडी की यूनिवर्स के अंदर फिल्म्स आती है उन सबसे अलग है। तो हमें स्टार्टिंग से यही एक्सपेक्टेशंस थी कि सैड फिल्म होगी, सीरियस फिल्म होगी, एंड इसके अंदर कॉमेडी कम होगी, हॉरर और बाकी सारे एलिमेंट्स ज्यादा होंगे। बट नहीं, ये देख के फिर पता चल गया कि हॉरर इसके अंदर ना बराबर है। इसके अंदर वही पुराने घिसे पिटे गैग्स को भरा जा रहा है, वही जो पॉप कल्चर रेफरेंसेस होती है, इंस्टाग्राम पे जो ट्रेंडिंग चीजें होती हैं, उन्हीं को यूज करा गया है एंड पेल दिया गया इसके अंदर। बाय गॉड कह रहा हूँ, अगर मेरी लाइफ के 1.5 घंटे वापस आ सकते तो मैं बिल्कुल चाहूंगा कि मेरे पिछले 1.5 घंटे वापस आ जाए। एंड ट्रस्ट मी, मैंने गणपत फिल्म देखी है, मैंने आदि पुरुष फिल्म देखी है, बट उसके बाद भी मैं अपने पिछले 1.5 घंटों को रिग्रेट कर रहा हूँ जब मैंने वेट किया इस ट्रेलर के लिए। बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे थी एंड यहाँ पे आ गई एक्सपेक्टेशंस। एंड मैं आपको बता रहा हूँ कि फिल्म पैसा कमाएगी, बॉक्स ऑफिस के ऊपर किल करेगी ये फिल्म, बट वो बस पुरानी लेगेसी के ऊपर होगा। जो भी इनके जोक्स होंगे, वो पॉप कल्चर रेफरेंसेस होंगे, उनके बेसिस के ऊपर फिल्म किल कर देगी। मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ उसके साथ। बट आपने इस फिल्म को इस तरीके से प्रेजेंट किया था कि बाकी हॉरर कॉमेडी से अलग फिल्म है, सीरियस है, डार्क है, ग्रिटी है। ये सीरियस है, ये ग्रिटी है, वही बाकी फिल्म जैसी ही है, बस इसके अंदर कैरेक्टर्स का नाम चेंज कर दिए, थोड़ी बहुत स्टोरी चेंज कर दी। बट जितनी भी आपने हॉरर कॉमेडी के अंदर फिल्म्स देखी है, उन सभी का ही एक रेप्लिका है इस फिल्म के अंदर भी। वही आइटम सॉन्ग्स होंगे इस फिल्म के अंदर, वही जोक्स होंगे,
पॉप कल्चर रेफरेंसेस होंगे, इंस्टाग्राम ट्रेंड्स होंगे, एवरीथिंग इज जस्ट सेम। एंड प्लीज मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि इस फिल्म का नाम एंड रैमजे ब्रदर्स का नाम एक साथ एक सेंटेंस में मत ले लेना भाई मेरे, बिकॉज ये डिसरिस्पेक्ट होगी रैमजे ब्रदर्स के लिए। अगर इस ट्रेलर के अंदर कोई हाईलाइट है तो वो परेश रावल का कैरेक्टर हो सकता है एंड उनकी कॉमिक टाइमिंग हो सकती है, बट उसके अलावा मुझे इस ट्रेलर के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं लगी जो हाईलाइट कर सके। मैंने इस ट्रेलर को 2 बार देखा एंड दोनों बार देखने के बाद मुझे इस ट्रेलर के बारे में कुछ नहीं याद, कुछ नहीं पता क्या है। मुझे बस ये पता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर जो है वो बेताल का कैरेक्टर है, आयुष्मान खुराना का नाम आलोक है, उसके अलावा कुछ नहीं पता मुझे। एंड दैट्स द थिंग, पूरा ट्रेलर देखने के बाद भी आप कुछ फील ही नहीं कर पाते, बिकॉज एक चीज़ को पकड़ ही नहीं पाते, कुछ भी इमोशनल कोर नहीं है उस फिल्म के अंदर, कुछ भी जो एक सेंट्रल सोल होती है फिल्म की वही मिसिंग है। एंड ये मेरा ओपिनियन है, बट दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट ट्रेलर जो मैंने इस साल देखा है। एंड आई फील की गलती शायद मेरी थी कि मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे रख दी थी। मुझे रियलाइज़ करना चाहिए था कि नहीं, ये इंडिया है एंड यहाँ पे हर किसी को केटर करने के लिए एंड अपनी मीडियोक्रिटी को छुपाने के लिए आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हो सकती है, बट आपका जो डिलीवरी है क्वालिटी रहेगी वो यहाँ पे रहेगी। मेरी गलती है, आई एम रियली सॉरी फॉर इट। तो यार मैं एंड में क्या बोलूँ, आप इस ट्रेलर को देख लीजिए एंड अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगता है तो नीचे आके मुझे गालियाँ दे देना, एंड अगर ट्रेलर आपको भी बेकार लगता है तो नीचे आके वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट्स के अंदर बता देना कि आपको क्यों ये ट्रेलर बेकार लगा एंड आप मेरे साथ एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। तो वेल, आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी एवरीवन।